हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एंड ऑफ द चैप्टर। इस एक्सरसाइज में मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमने अब से पहले एक्सरसाइज करी हैं उनमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना एंड ऑफ द चैप्टर को। पार्ट 1 है, क्योंकि इससे के बाद में और भी इसकी वीडियो आएंगी। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes। अगर दो एक्सिस को मिलाएं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे मेरे पास एक ये एक्सिस है, दूसरी है, इसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका नाम है ओरिजिन, ओरिजिन हम इसको बोलते हैं। और इस पर आपको हमेशा याद रखना है x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये आपका आंसर आएगा x 0, 0। ये ओरिजिन के पॉइंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पॉइंट W हैज़ ए एक्स कोऑर्डिनेट। देखो W पॉइंट यहाँ पर दे रखा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 5, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H पॉइंट H। क्या आप H पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। जो W के थ्रू लाइन जाएगी और पैरेलल है y एक्सिस के। चलिए, मैंने यहाँ पर ग्राफ पहले बना लिया है। जैसे कि मेरे पास ये आप ग्राफ देख सकते हैं बच्चों, ये मेरा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। उसने बोला x 5 है तो ये -5 ये रहा। अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यही लाइन निकल कर आती है और ये वाली लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी और हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ऐसी दो लाइनें हमेशा पैरेलल होंगी, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब उसने बोला हमें h के पॉइंट बताने। देखो ये h है, h के पॉइंट क्या होंगे। एक तो पक्का x का पॉइंट -5 होगा, चाहे वो कौन से क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये पूछा भी है विच क्वाड्रेंट कैन h लाई, किस क्वाड्रेंट में। या तो देखो इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा या इसमें, क्योंकि इन दोनों के अलावा कहीं और नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले इनकी कंडीशन देख लेते हैं। देखो, अगर इस क्वाड्रेंट में पड़ता है तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट -5 है, तो y हमें पता होना चाहिए, तो बस हमें y निकालना है। अब आप देखिए, अगर हमारा y बेटा 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा होने का मतलब है -1, -2, -3, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसके अंदर x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी माइनस कोमा माइनस होंगे। जबकि अगर y हमारा ग्रेटर होगा 0 से तो सेकंड उसमें आएगा क्वाड्रेंट में। अब डिपेंड करता है, तो हम ये दोनों ही लिखेंगे, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर अ पॉइंट R दे रखा है यहाँ पर 3,0, A दे रखा है 0, -2, M दे रखा है -5, -2 और P दे रखा है -5, 2। इफ़ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर। अगर इनको एक ही ऑर्डर में जोड़ा जाए तो पहला क्वेश्चन है टू साइड ऑफ द रैम्प। पहले हम इनके वो ड्रॉ कर लेते पॉइंट। देखो, मैंने यहाँ पॉइंट पहले ही ड्रॉ कर दिए ताकि हमें वीडियो लेंथी ना बने। देखो, पहला पॉइंट हमारा हो गया R, उसने क्या बोला 3,0। तो देखो x का तो बेटा 3 है और y हमारा 0 क्यों होगा, क्योंकि इसी लाइन पर। जब भी याद रखना, अगर लाइन पर कोई पॉइंट ड्रॉ है तो उस लाइन का पॉइंट लेना, दूसरा जो एक्सिस होगा वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो ये x का R हो गया। ऐसे ही फिर A के कोऑर्डिनेट 0, -2 बोला है उसने। तो देखो 0 क्या है, इस बार x है और y क्या है -2, तो y -2 तो इस पॉइंट पर होगा, x 0 यहाँ होगा, तो पॉइंट हम यहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये पॉइंट ले लिया, इसको हमने ये बोल दिया। उसके बाद m है -5, -2, तो -5 मतलब x का, तो x का -5 इस पॉइंट पर है, इधर से इसको लेकर आओ, और -2 इधर है, इसको लेकर आओ, तो इस पॉइंट पर आकर -5, -2 आ जाएगा। और ऐसे ही -5, +2, -5 x का और +2 ये रहा, तो ये वाले पॉइंट पर हमारा आ जाएगा। लेकिन उसने बोला इसी ऑर्डर में ऐड सारी लाइनें खींचनी है। तो देखो, पहले हमने ये वाली लाइन खींची, इससे सीधा इसको खींचा, इससे इसको और इससे इसको, ये हमारा एक शेप बन गया। अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए टू साइड ऑफ रैम्प की दो साइड है दैट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो देखो, मैंने यहाँ पर जो लाइन मोटी मोटी डाली हैं, यही दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो आपको जो आंसर में लिखना है, कौन सी लाइनें लिखनी है, तो बेटा लाइन है आपकी, एक तो है इसमें PM, परपेंडिकुलर है किसके, MA के, यही आपका आंसर है। सेकंड उसने पूछा है बेटा कि वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज़ पैरेलल टू एक्सिस। अब एक साइड जो एक्सिस के पैरेलल है। देखो, अगर आप ये देख पा रहे हो ना, ये वाली लाइन, मैं दूसरा ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है, जबकि अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ तो ये इसके पैरेलल है। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। मैं इन दोनों का आंसर लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले PM लाइन पैरेलल है किसके, Y एक्सिस के,
और दूसरा जो एम ए लाइन है, एम ए लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो बेटा आप ये दोनों लिख सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, 2 पॉइंट जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं एक्सिस पर, विच एक्सिस विल दिस बी, इनमें से कौन सी एक्सिस होगी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो ये वाला जो पॉइंट है -5,2, इस वाले में तो आएगा -5,2, और अगर मैं इस पॉइंट की मिरर इमेज इस वाली एक्सिस में देखूँ तो यहाँ पर एक्स तो फाइव माइनस का रहेगा, लेकिन वाई आपका प्लस का हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एम पॉइंट पी का मिरर इमेज। तो आप ये लिख सकते हैं कि बेटा एम, लिख देता हूँ, एम एंड पी आर मिरर इमेज अक्रॉस द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, प्लॉट पॉइंट z 5,-6, हमें एक पॉइंट z रखना है 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन यानी x और y एक्सिस पर। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, फिर हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, तीनों साइड की लेंथ ढूंढनी है। देखो मैंने क्या करा बेटा, पहले ही मैंने फिगर बना दिया, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और हमें z पॉइंट पहले लिया है जो है 5,-6, तो 5 हो जाएगा प्लस का, -6 ही होगा माइनस का। तो मैंने दोनों लाइनें साथ में खींच दी और इसको इससे मिला दिया, तो हमारा ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने बोला है कि बेटा आपको क्या बताना है, सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, तीनों साइड की लेंथ, मतलब आपको ये वाली भी लेंथ बतानी है, ये वाली भी लेंथ बतानी है और ये वाली भी लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम अगर बात करें इस लेंथ की, देखो ये जो लेंथ है ये इसके सामने वाली लेंथ के पैरेलल है, मतलब ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर मानी जाएगी। मतलब अगर आप इसको देखो तो ये जितनी लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ, ये कितनी है, तो ये 6 है, तो यानी 6 यूनिट आएगा। सिंपल, मैंने इसको लिख भी दिया है कि देखो यहाँ पर जब आप लोग लिखोगे तो ये y एक्सिस वाली लाइन है, तो y वाला 0 और -6, 0 - 6 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 6 यूनिट। और ऐसे ही जो ये वाली NZ आप निकालोगे, ये जो लेंथ है ये लेंथ x एक्सिस पर मीट कर रही है यानी 5 यूनिट, तो आप 5 - 0 आपका आ जाएगा 5 यूनिट। बात आती है बेटा ये n और i और n की, जब आप i और z निकालेंगे, सॉरी i और n है, i है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब ये वाली लाइन निकालेंगे ब्लैक वाली, तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो अब आप x2 x1 देखिए, ये पहले वाला, अब पहले क्या है हमारे पास i, तो हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये वाला हो जाएगा x2 y2। तो देखो x2 - x1 अब आप पहचान लेंगे क्या है, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 6 का होल स्क्वायर। देखो 5 - 0 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, जबकि 6 का स्क्वायर बनेगा 36, 36 और 25 हो जाएंगे 61। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 61 यूनिट आ गया, ये आ गया हमारे पास i और n आ गया। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है व्हाट वुड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, किस तरह का सिस्टम होगा इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर हमने उसमें नेगेटिव नंबर ही ना लिखे। तो पहली बात, पहले का आंसर क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि सर अगर हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिए तो सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव नंबर होंगे और ज़ीरो होगा। यानी हम सीधा लिख देंगे इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड ओनली हैव कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो। आगे क्वेश्चन पूछा है वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 3D प्लेन, तो नहीं। देखो ऑल द पॉइंट का मतलब है जहाँ पर ये आपका सिस्टम देखो कुछ ऐसा होता है, ये है कार्टेशियन प्लेन, इसमें ये वाले पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, मैं दोबारा बना देता हूँ, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, जबकि हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये है हमें तो हर पॉइंट पर लिखने ना, लेकिन वो कह रहा है खाली सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि नो इट वुड नॉट बी अलाउड टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन द इनफाइनाइट 2D प्लेन। एक और बात भी, वी वुड कम्प्लीटली लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिस्क्राइब द पोजिशन दैट लाइज लेफ्ट एंड बिलो द ओरिजिन, यानी लेफ्ट और बिलो द ओरिजिन, ये वाले रीजन में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा
5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन के बाद आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। आप फटाफट से इस पार्ट को देख लेना जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बस जाने से पहले अगर किसी बच्चे ने, कोई बच्चा चैनल पर नहीं होता, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ज़रूर सब्सक्राइब करे बगैर ना जाए, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करे, क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें।